तेरी इतनी औकात जो तू हमसे ऊंची आवाज में बात करे? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। सुनते हो जी, अनुज कहाँ है? अगर वो आ जाए तो उसे खाना खाने के लिए कह देना, मैं काम पर जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ पर है, कहीं खेल रहा होगा। वो सारे दिन तो खेलता ही रहता है। कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो खाने को कह देना, मैं तो जा रही हूँ। अगर आपका कुछ सामान आना हो तो बता दो, मैं आते टाइम ले आऊंगी। ठीक है, तो तुम एक रजिस्टर ले आना मेरे लिए, ये भर चुका है। ठीक है, तो ले आऊंगी। अरे सुमन, तुम आज इतनी लेट क्यों आई हो? अरे साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर का कामकाज और अनुज के पापा को भी सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, लेट तो हो ही जाते हैं। और ये बताओ, प्रेम की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, वो कामयाब तो हो जाएगा ना? साहब, मेहनत में तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगर आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले का हाथ रहा तो हम लोग जल्दी कामयाब हो जाएंगे। जरूर कामयाब होगे, बस तुम लोग मेहनत करते रहो। और हाँ, तुम्हारा बेटा क्या करता है? स्कूल जाता है? नहीं मालिक, वो तो घर पर ही रहता है। घर पर रहता है? घर पर रहकर क्या करेगा? इससे तो तुम उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दो। कम से कम अभी से पढ़ेगा तो दिमाग तेज तो रहेगा। बात तो सही है साहब आपकी, लेकिन अभी हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है और पैसों की बहुत किल्लत है, इसलिए हम उसका एडमिशन नहीं करा सकते। ईश्वर की माया भी निराली है, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसे नहीं हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ना नहीं चाहता। साहब, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। ठीक है, तो जाओ काम करो अब। ठीक है मालिक। भैया, मैं जरा पानी पी आऊं, अभी आ रही हूँ। सुमन, मैं किसी काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो ले लेना, शाम को मैं मिलूँगा नहीं। मालिक, मुझे कुछ पैसे एडवांस मिल सकते हैं? मुझे उनका कुछ सामान ले जाना है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले जा सकती हो, तुम्हें पैसों के लिए कभी मना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रेम पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, और कामयाब होने के बाद मेरे पैसे चुका देगा, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। मालिक, अभी मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए। ठीक है, ये लो 500 रुपये, ले जाना सामान। ध्यान से काम करना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भैया, तो अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। रॉकी,
यार मैंने सुना है कि विकलांग वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि उसकी नौकरी पक्की है। क्या नौकरी में वो लग जाएगा? राज, कैसी बात कर रहा है यार तू? सिर्फ मेहनत के दम पर ही नौकरी नहीं लगती, पैसा और पावर होनी चाहिए उसके लिए। ऐसी बात नहीं है यार, उसके लिए उसकी बीवी बहुत मेहनत करती है। वो उसे कुछ भी काम नहीं करने देती, इसलिए खुद मजदूरी करने जाती है। हाँ यार, सुना तो मैंने भी है कि प्रेम की पत्नी उसे मजदूरी करके पढ़ा रही है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। आखिर वो चीज़ क्या है? वो तो डेली मजदूरी करने इसी रास्ते से जाती है, कभी भी देख लेना। अगर डेली इसी रास्ते से जाती है तो आती भी इसी रास्ते को होगी, और आज भी आएगी। आज ही देख लेंगे, चलो। हाँ जरूर आएगी, पर हमें कुछ देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो आज देख कर ही जाएंगे, तब तक यहाँ इंतजार करते हैं। अरे इंतजार क्या करेंगे, देखो वो आ ही गई। आने दे इसे, आज देखते हैं। देखो ये बनाएंगे उस विकलांग को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर। अरे यार, ये तो बाकी देखने लायक है, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी किस्मत खराब है। अगर ये हमारे घर होती तो राज करती। कहाँ उस गंदी नाली के कीड़े के साथ रह रही है ये। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पति ही सब कुछ है। और तुम क्या कह रहे थे कि अपने पति को कलेक्टर बनाएगी? तो सुनो, मैं अपने पति को कलेक्टर बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगी। तू उसे कुछ भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि नहीं तो तेरे पास पैसा नहीं पावर। कहाँ से लाएगी पैसा पावर? तुमने सही कहा, मेरे पास पैसा और पावर ये दोनों ही चीज नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि काबिलियत भी कोई चीज होती है। अरे हम सब जानते हैं, तू हमें मत सिखा। तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम जानते होते ना तो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि काबिलियत के दम पर इंसान को कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होता। और ये बात तुम नहीं समझोगे। तुम ये बात तब समझोगे जब मेरे पति कुछ बनकर दिखाएंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे वो तेरा विकलांग पति कैसे कामयाब होगा। ठीक है, देख लेना। अरे सुमन, आ गई तुम? हाँ, आ गई। अरे सुमन, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, वो जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते में दो लोग मुझे परेशान कर रहे थे और ताने देते हुए कह रहे थे कि देखो ये बनाएगी अपने विकलांग पति को कलेक्टर। कोई बात नहीं, कहने दो उनके लिए, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। कहने दो, उनके कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं भी तो उनसे कहकर आई हूँ ना कि मैं भी अपने पति को कुछ ना कुछ बना कर ही रहूँगी। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप खूब मेहनत कीजिए और पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बन जाइए, ताकि उन लोगों को मुझे देखकर शर्मिंदगी महसूस हो। सुमन, तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो मैं एक दिन बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनूंगा। बस तुम मुझ पर और मेरी मेहनत पर भरोसा रखो। मुझे आप पर और आपकी मेहनत पर जरा भी संदेह नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन बड़े ऑफिसर जरूर बनेंगे। वो दोनों कौन थे? मुझे उनका नाम बताओ, मैं सरपंच जी से उनकी शिकायत करूंगा। सरपंच जी से आप क्या शिकायत करेंगे, क्योंकि उनमें एक तो उन्हीं का बेटा था और एक राज था। ऐसा कुछ नहीं है, सरपंच जी ऐसे मामले में अपना पराया नहीं देखते, उनके लिए सब बराबर हैं। ठीक है, तो कर देना आप शिकायत। और अनुज नहीं दिख रहा है, अनुज कहाँ है? अनुज शायद अंदर है। अनुज बेटे, अनुज बेटे, शायद लगता है अंदर है। अरे अनुज, तू इधर कहाँ से आ रहा है? हम तुझे घर में समझ रहे थे। चल अंदर जा, तेरी मम्मी बुला रही है। ये भी ना सारे दिन खेलता ही रहता है। अरे कमल, आज सुमन नहीं आई है क्या? मालिक अभी तो नहीं आई है, बस आती ही होगी। काफ़ी टाइम हो गया यार, अगर आती तो अब तक आ जाती। लो आ गई। सुमन, आज इतनी लेट क्यों आई हो? हाँ साहब, आज थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी लेट नहीं हुई हो, आज तुम कल से भी ज़्यादा लेट आई हो। मालिक, आज माफ़ कर दीजिए, मैं कल से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आया करो, नहीं तो तुम्हारी मजदूरी के पैसे मैं काट कर दिया करूँगा। फिर मुझसे मत कहना कि ये आप क्या कर रहे हो।
ठीक है साहब, अगर अब मैं लेट आऊँ तो आप मेरे पैसे काट लेना। चलो ठीक है, काम करो। कमल, तुम मेरे साथ चलो। क्यों बे लंगड़े, क्या ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे? क्या मतलब? मतलब ये है कि तूने सरपंच जी से हमारी शिकायत क्यों की? तुम लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, इसीलिए मैंने सरपंच जी से शिकायत की थी। अबे ऐसी हमने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरी पत्नी के साथ जो तूने हमारी शिकायत पिताजी से कर दी? बदतमीजी तो बदतमीजी होती है, इसमें ऐसी है वैसी क्या बात लगाई? हाँ ठीक है, ज्यादा हमें ज्ञान मत दे, चल निकल। ओए सुन, अगर पिताजी के पास दोबारा शिकायत करने पहुंचा तो समझ लेना तेरी पत्नी इसी रास्ते से आती जाती रहती है। चल जा। मालिक साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया तो था। क्यों मालिक, कुछ काम था क्या? हाँ, काम ये था कि तू 2-4 मजदूर और बढ़ा ले, क्योंकि मजदूरों की कमी है। ठीक है मालिक। और सुन, उस सुमन पर ज़्यादा भारी काम मत पड़ने दिया करो। लेकिन मालिक, आप तो उसे उस दिन डांट रहे थे। डांट तो रहा था और डांटना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं डांटेंगे तो इसी तरह वो तो रोज लेट आएगी। लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारी बहुत गरीब है और उसका पति भी विकलांग है। और उसका हौसला तो देखो, अपने पति को अपनी मेहनत के दम पर कुछ बनाना चाहती है। मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुमन, कहाँ हो सुमन? अरे आ गए आप? सुमन, तुम उन लोगों के मुंह मत लगा करो, वो बहुत खराब आदमी है और पैसे वाले भी हैं। उनके सामने हमारी औकात तो रत्ती भर भी नहीं है, इसीलिए उनसे बच कर रहा करो। क्यों? तुम ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन दोनों ने आज मेरे साथ भी बदतमीजी की थी। वो तो है ही बदतमीज। मैंने आपसे मना किया था कि शिकायत मत करो, लेकिन आप हो कि माने ही नहीं। हाँ, मैंने गलती कर दी उस दिन, जो तुम्हारी बात नहीं मानी। खैर छोड़ो। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अनुज, तू यहीं पर बैठ जा। सुनो, मैं काम पर जा रही हूँ। अरे कहाँ चल दी, हमें भी ले चलो अपने साथ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे जाने दो, परेशान मत करो। अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो, तो इसमें हमने परेशान होने वाली क्या बात कह दी? मैं मजदूरी करने जा रही हूँ। मजदूरी करने जा रही है? कितना कमा रही थी मजदूरी से? मजदूरी करने इतना सज धज कर जा रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं अलग ही जा रही हो। तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहीं भी जा रही, लेकिन मजदूरी के पैसे तो हम भी दे सकते हैं, तुम चाहो तो। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मैं गरीब हूँ, चरित्रहीन नहीं। और आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के साथ। तेरी इतनी औकात जो तू हमसे ऊंची आवाज में बात करे? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे क्या करूं, आज तो मालिक के यहाँ काम बंद है। चलो दूसरा काम देख लेती हूँ।
परेशान तो हूँ मैं। क्यों परेशान हो, बताओ तो। हर परेशानी का हल होता है। मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसीलिए परेशान हूँ। हमारे घर में तो 1 रुपये भी नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। आप परेशान ना हो, मैं कल मालिक से जाकर 10,000 रुपये ले आऊंगी। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या करोगी? आप चिंता मत करो, वो मुझे मना नहीं करेंगे। अच्छा, मना नहीं करेंगे तो ले आना। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सुमन, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? हाँ मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई पैसों की? वो मालिक उन्हीं के काम के लिए चाहिए थे, अगर आप दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, ले जाओ। कितने पैसे चाहिए? मालिक सिर्फ 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। हाँ तो कोई बात नहीं, लो ले जाओ। लाइए। नमस्ते मालिक। अरे सुमन, आ गई तुम? दे दिए मालिक ने पैसे? देखो मैंने कहा था ना कि मालिक मुझे मना नहीं करेंगे। ये लो, ले आई पैसे में। ये पैसे देकर ना मालिक ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका काम इतने पैसों में हो जाएगा ना, और तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आगे। नहीं, अब आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये समझो, इन पैसों में अब मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरा इंटरव्यू सफल रहा ना तो मैं कामयाब होकर ज़रूर लौटूंगा। भगवान आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और अनुज का ख्याल रखना। अरे प्रेम, आ गए आप? हाँ सुमन, आ गया मैं। प्रेम, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सुमन, इंटरव्यू तो अच्छा रहा। अब मैं एक IAS ऑफिसर बन चुका हूँ। आओ अब घर चलते हैं। क्यों बे गरीब, ये किराए के कोट पैंट पहनकर अपनी बीवी को दिखा रहा है क्या? ये कपड़े किराए के नहीं हैं। अब मेरे पति एक IAS ऑफिसर बन चुके हैं, समझा तू? तूने इसे थप्पड़ मारा, अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तुझे पता है ये कौन है? सरपंच का बेटा है। तू और ये कर लेना मिलकर, दोनों क्या कर सकते हो हमारा। चलो। Don't stay.